ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हिंदू धर्म का परिचय ये हमारा एक सप्तदिवसीय अथवा सप्ताहात्मक पाठ्यक्रम, इसका आज 5वां सत्र है। जो जो विषय हमने देख लिए उसको संक्षेप से नामोल्लेख करके आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमने हमारी जो आवश्यकता है, हम क्या चाहते हैं, इसका एक प्रक्रियात्मक आलोचना करके हम सुख चाहते और दुख को दूर हटाना चाहते, ये हमें पता चला। तथा सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है, इस बारे में आलोचना की और इसमें जो हमारी सामान्य गलत अवधारणा है उनको देखा तथा इसका शास्त्रीय समाधान क्या है। तो उसका शास्त्रीय समाधान सुख का कारण है पुण्य और दुख का कारण है पाप, यह हमने देखा। आगे चल कर के यह जो सुख तथा दुख के हमें समझ में आने वाले सामान्यतः जो उपाय है, कारण है सुख को पाने के तथा दुख को दूर करने के, इनमें एक तो लौकिक उपायों की विस्तार से चर्चा नहीं की, लेकिन लौकिक उपाय किसे कहते हैं यह देखा, तथा अलौकिक उपाय क्या होते हैं और अलौकिक उपाय बताने में ही धर्म है, यह हमने तय कर लिया। और यही ये पूर्ण आलोचना के पीछे एक वाक्य है, वो है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति स वेदः। तो यह एक वाक्य उसमें विस्तार में गया था। यहाँ से आगे चल करके हमने यह देखा कि ऐसे कुछ कर्म है जिनके द्वारा पुण्य उत्पन्न होता है, कुछ कर्म है उनके द्वारा पाप उत्पन्न होता है, और इसीलिए पुण्य उत्पन्न होने वाले कर्म करने चाहिए। तो शास्त्रों में हमें विधि या विधान दिखता है, करो, ऐसी भावना उसमें होती है, और निषेध मत करो, ऐसे तो दो तालिकाएं मिलेगी। शास्त्र में अधिकतर विधि निषेध हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र में विधि निषेध की जो विभाग है वह पाप पुण्य उसका मूल है, और पाप पुण्य इसीलिए कि पाप दुख का कारण है और पुण्य सुख का कारण है, और हमारी आवश्यकता ही सुख है और दुख को दूर करना है। अतः समस्त शास्त्र हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, किंचित मात्र भी थियोरेटिकल नहीं है, सीधा हमारे समस्याओं को उठा करके ही समाधान बता रहा है, अत्यंत प्रासंगिक है। आगे चल करके हमने यह देखा कि यह जो पाप पुण्य है वह अपना फल कब देता है, इसके लिए हमने डंपर का उदाहरण लिया था। कर्म तथा कर्म का फल कब देता है, कैसा देता है, इसीलिए हमने डंपर के उदाहरण के द्वारा कर्मफल का सिद्धांत समझने का प्रयास किया, जिसमें क्रियमाण कर्म, संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म, इन विषयों को हमने समझ लिया। अब यह जो कर्म है, यदि कोई चाहे तो, यदि सावधान है तो विहित कर्म या जो बताए गए वो कर्म कर सकता है और सुखमय जन्म मृत्यु का चक्र चला सकता है, और वह भी पता नहीं तो सुख दुख मिश्रित रूप का जन्म मृत्यु चक्र चलेगा। ऐसे दो प्रकार की गति हमने देखी। लेकिन जिसको ऐसी गति करनी ही नहीं है, न सुखमय न दुखमय, कोई भी नहीं, गति को विराम देना है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था है क्या? तो वह जो व्यवस्था है वो उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर निकलना होगा, और इस बाहर निकलने को ही मोक्ष कहा जाता है। इसकी हमने आलोचना की। और इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी भी आलोचना कर ली है। यह है क्या और किस आधार पर चलते हैं। इसमें यह हमने देखा कि अर्थ अर्थात सामग्री, उसका उपयोग करके ऐसे कर्म करने हैं जिससे धर्म अर्थात पुण्य होना है, और वह पुण्य आगे चल करके काम नामक सुख देगा। काम अर्थात सुख, शब्द सुख का उसका अर्थ ही सुख है, तो वो सुख मिलेगा और वह अनित्य सुख होता है, क्योंकि जितना पुण्य उतना ही सुख, इसलिए वो अनित्य होता है, सीमित होता है। इसीलिए 4 पुरुषार्थों में अर्थ का उपयोग करके ऐसे कर्म करिए जिसके द्वारा धर्म उत्पन्न होता है, वह धर्म आगे चल करके काम देता है। उन्हीं शब्दों का व्यवहार करके हम ऐसा देख सकते हैं। या फिर धन संपत्ति का व्यवहार करके वेदों ने बताए, वेदादि शास्त्रों ने बताए हुए कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, तो उससे आपको पुण्य लाभ होगा, और पुण्य लाभ होगा तो अगले जन्म में कभी ना कभी वो सुख रूप परिणाम देके जाएगा, जो सुख हम चाहते हैं। तो यह 3 पुरुषार्थ तो इसमें बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें से यह जो अर्थ और धर्म है, इनको कैसे टैकल करना है जिससे कि वह मोक्ष के लिए उपयोगी हो, यह हमें देखना है। यह हमारा, क्योंकि मोक्ष, इसका विस्तार करना है हमें। अब यह करते हुए इतनी सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बीच में हमने कल के सत्र में धर्म ग्रंथ क्या है इसका विस्तार कर लिया। यह सभी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका मूल ग्रंथ क्या है, उसको ही विस्तार करने वाले और ग्रंथ कैसे आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, इत्यादि इनका एक साधारण रूप हमने देख लिया। उसका यह निष्कर्ष है कि वेद ही सबका मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदम, ऐसा मनु ने मनुस्मृति में बोल के रखा है। वेद ही मूल है, और उस वेद का विस्तार करने में ही बाकी सभी ग्रंथ लगे हुए हैं। एक तो बहुत सारे ग्रंथ है जो कि वेद का अर्थ करने में लगे हुए, और ये जो दर्शन है वह वेद के जो विचार हैं उनको सिस्टमेटाइज करने में लगे हुए हैं। एक तो वेद को समझना है और समझे तो सिस्टमेटाइज करना है। तो ये सिस्टमेटाइजेशन जो हुआ है उसी के अंदर हमने 2 प्रधान दर्शन देखे, जो है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा भी कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। पूर्व मीमांसा की रचना जो ग्रंथ अभी उपलब्ध है, जो मूल ग्रंथ है उसका, जहाँ से वो दर्शन आगे बढ़ा फला फूला, वो लिखा है जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा जो कही जाती है, वेदांत जिसको कहते हैं या वेदांत दर्शन कहते हैं, उसका ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जो कि व्यासदेव ने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इन ग्रंथों को देखने के लिए जो दृष्टि आवश्यक थी वह पहले ठीक कर ली। जैसे इसके लिए मैं पहले दिन एक उदाहरण देना चाहता था कि हम जो जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं उसका मूल केंद्र बिंदु क्या है, किसके आधार पर यह विषय ऐसा बताया जा रहा है। और किसी विद्यालय के छात्रों को हम एक्सकर्शन पर लेके गए, अस्पताल को विजिट। अब वहां पर गए, देखिए यहाँ पर काउंटर है, जो पेशेंट आते हैं उनके वो नाम रजिस्टर कराए जाएंगे, जो कुछ यहाँ पर डॉक्टर लोग बैठते हैं, यहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ से दवाई बिक्री होती है, यहाँ पर जनरल वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, ये है वो है, सभी चीज़ें बोल करके उनको लाया और बोला कि चलो आप लोग एक सप्ताह में एक निबंध लिख करके दे दीजिए। तो वो बोलेंगे हाँ, 1 यूनिट देखा, वो यूनिट देखा, वो यूनिट देखा, ऐसा लिख करके दे देंगे। अब दूसरा एक वर्ग लिया जिसको फिर हॉस्पिटल विजिट कराना है, लेकिन उसके पहले उनको थोड़ी सा ब्रीफिंग दे दी कि जब हम रोगग्रस्त होते हैं और हमारे अपने निजी जो घर के उपाय होते हैं वो कारगर नहीं सिद्ध होते, तो हमें किसी न किसी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। विशेषज्ञ कुछ ना कुछ परीक्षा करके देखना चाहता है कि क्या हुआ है,
और वो परीक्षा करने के लिए आपको वो परीक्षा लिख देगा और आपको किसी न किसी परीक्षा केंद्र में पैथोलॉजी या ऐसा कुछ ना कुछ सेंटर होगा, वहां जाना होगा। यदि अस्पताल के अंदर ही सभी व्यवस्था है तो उसी अस्पताल का डॉक्टर है वो लिख देगा, वहीं पर परीक्षा होगी, वो परिणाम आएगा। उसके अनुसार डॉक्टर को जब पता चलेगा कि ऐसा ऐसा कम अधिक हुआ है तो बहुत गहरी समस्या नहीं लेकिन एडमिट होना पड़ेगा तो जनरल वार्ड में जाओ, यदि गहरी समस्या है अभी एडमिट करना पड़ेगा, ये है वो है तो आईसीयू में डालो। और फिर वहां से यदि कोई शल्य चिकित्सा ऑपरेशन इत्यादि कुछ करना है तो उसके ऊपर ऑपरेशन कराया जाएगा। तो इसलिए ऑपरेशन थिएटर लगा हुआ है, वो ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद उसको औषधि खिलानी होती है, इसलिए यहाँ पर ये औषधि की दुकान लगी हुई है। और ये ऑपरेशन के बाद भी बारीकी से कुछ दिन तक देखभाल करनी, इसलिए आईसीयू लगा हुआ है, जनरल वार्ड लगा हुआ है। और इसीलिए और ये सब नर्सें से इसी सेवा में लगी हुई है। ये सब उसको उसका एक कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, एक स्टोरी बताई। और उसके बाद यदि हम अस्पताल की विजिट कराते उन बच्चों की तो अंतर होगा, उनको हर एक यूनिट की उपयोगिता समझ में आएगी और आगे चल करके उनको यदि किसी को भी जाने की आवश्यकता न बने लेकिन जाना पड़े तो अस्पताल को कैसे मनोर करना है, उसके अंदर जाकर के हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं, कौन से विभाग की क्या उपयोगिता है, उसका एक सेंस उसको पक्का पता होगा, वो कुछ काम में ला सकता है इस अस्पताल को। वैसे हिंदू धर्म में इतने ग्रंथ है, ये कर्म का सिद्धांत है, ये है वो है, यदि करते चले तो वो पहले वाली अस्पताल की विजिट हो जाएगी। और ऐसे पुस्तकों में बहुत लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, यहाँ लिखा हुआ। लेकिन ये किन सूत्रों से बंधे हुए हैं, क्यों आखिर ये रचना है, वह दृष्टि यदि हो तो हम उन चीजों का उपयोग कर लेंगे, विस्तार भी कर लेंगे। तो वह जो कॉन्टेक्स्ट है वह बताने का हमारा प्रयास है। और वह करते समय कॉन्टेक्स्ट के साथ हम अस्पताल की विजिट भी संक्षिप्त रूप से जितने 7 दिन में संभव है वो करा रहे हैं। इस प्रकार का इसके पीछे प्लान है। तो अब हमारा जो विषय है वह मोक्ष है। सबसे पहले मोक्ष किसका, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसके लिए हमने थोड़ा सा समय दिया था। जिसको लगता है कि मैं बंधन में हूं उसका मोक्ष, और जिसको नहीं लगता है कि मैं बंधन में हूं उसका कोई मोक्ष उपस्थित होता नहीं है। अब हमने उस दिन जो जीव के स्वरूप की आलोचना की कि जीव कैसा है, इसकी ओर फिर से ध्यान देना आवश्यक है। जैसे अब हमारे जो दर्शन है, सामान्यतः देखिए सभी दर्शनों को एक साथ बिठा करके चलना पड़ेगा, तो हम 3 प्रधान दृष्टियां लेते हैं जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि किसी एक दर्शन के अनुसार मोक्ष प्रतिपादन करना वो समग्र दृष्टि नहीं होगी। इस विश्व में जो भी कुछ है उसको अर्थ कहते हैं, सभी अर्थ है। और मोबाइल नाम है और यह उसका अर्थ है, या हाथ एक नाम है और ये उसका अर्थ है, इसलिए पदार्थ है। हर कोई पदार्थ है, सब कुछ ही पदार्थ है। तो इस विश्व में जितने पदार्थ हैं, ये बैग है एक पदार्थ, उसका रंग भी पदार्थ है। ये हाथ है वो हिल रहा है, वो हिलना भी पदार्थ है। सामान्यतः पदार्थ है, ये बड़े वाइड विस्तृत अर्थ से शास्त्रों में व्यवहार होता है, लेकिन हम सामान्यतः ऐसा हिलता डुलता यदि कुछ हो उसको पदार्थ कहना चाहते, अन्यथा पदार्थ नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं, अभाव भी पदार्थ है, न होना भी पदार्थ है। तो इस विश्व में जो अर्थ है, जो पदार्थ है, वह कितने प्रकार के हो सकते हैं कुल मिला के, तो वह 2 प्रकार के हो सकते हैं। जो अब उसके और होंगे विस्तार, लेकिन 2 प्रकार के प्रधानतः लेते हैं। एक तो बहुत छोटा, हर एक चीज को लेकर के तोड़ते तोड़ते छोटा करते जाए तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा, ऐसा हमें सोचना पड़ता है। इसलिए हिग्स बोसॉन ये सब थ्योरी, सिंगुलैरिटी, ये सब करते बैठे वो, ये इन्फिनिट डिवीजन करते रहे तो कैसा संभव है, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो जहां रुकेंगे इत्यादि। तो वो कोई भी एक पत्थर को लेकर के तोड़ते जाकर के
जहां जाकर के रुकना ही पड़ेगा, हमारे सीमा के कारण नहीं, वो तो टूट ही नहीं रहा है, इसलिए तो उसको नाम दिया गया है परमाणु। वो विज्ञान की भाषा में गॉड पार्टिकल भी कह सकते हैं, लेकिन वही ये दर्शन का परमाणु और विज्ञान का गॉड पार्टिकल या परमाणु मिलेगा कि नहीं, ये बात अलग है। लेकिन यह है कि इंडिविजिबल पार्टिकल जिसका विभाग करना संभव नहीं, क्योंकि उसमें अवयव ही नहीं है, वह उसके अवयवों से बनाने ऐसा कण, यह एक नेचर दिखाई देता है। इन कणों को जोड़ जोड़ करके यह सब बना हुआ है। और तो अत्यंत मूलभूत कण यह एक प्रकार का पदार्थ या द्रव्य संभव है। दूसरा असीम, जैसे आकाश है वैसा असीम पदार्थ विभू पदार्थ कहा जाता है, जिसको कोई सीमा नहीं और जो कणों से नहीं बना है। तो कण और कणों से बना हुआ, और कणों से बना हुआ तो वो अनित्य, इसकी चर्चा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो कण एक मूल पदार्थ दिखता है। और दूसरा असीम पदार्थ जो किसी भी कण से बना नहीं हुआ है, उसके अवयव नहीं है। अवयव हो तो कण ही अवयव हो सकता है, और हो ही क्या सकता है। तो ऐसा जो अवयवों से नहीं बना हुआ है फिर भी इतना विशाल है, ऐसा एक पदार्थ जिसको विभू कहा जाता है। तो दो प्रकार के द्रव्य संभव है, एक तो विभू द्रव्य और एक तो परमाणु द्रव्य। हमारे जितने हिंदू दर्शन है उसमें प्रधान दर्शनों को लेते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, इन तीनों को लेते हैं। और सांख्य का ही भाई है योग, उसको उसमें जोड़ लेते हैं। तो चार दर्शन हमारे सामने आ जाते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। इनका कहना है कि हर एक जीव अलग अलग है और विभू है। हर एक जीव अलग अलग है और विभू है। परमाणु हो सकता है या तो विभू हो सकता है, या तो परमाणु से जुड़ा हुआ बन सकता है, लेकिन जीव परमाणु से जुड़ा हुआ संघात कॉन्क्रीट नहीं है। किसी भी दर्शन को कॉन्क्रीट जीव मान्य नहीं है। हम ये शरीर, ये तो अज्ञान के द्वारा हम ऐसा मान रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप, यदि हमारा जो अपने बारे में जो भ्रांतियां हैं वो सब मिट जाए तो हमारा स्वरूप क्या है, तो वह स्वरूप एक तो परमाणु हो सकता है या तो विभू हो सकता है, क्योंकि दो ही प्रकार के पदार्थ मूल रूप से संभव है। तो हमारे चार दर्शन कहते हैं कि जीव, प्रत्येक जीव अलग अलग है तथा वह विभू है। और उसके ये इनके पीछे अपने कारण लगे हुए, मैं हम केवल अभी सिद्धांत पक्ष देख करके चल रहे हैं। हर कोई सिद्धांत कैसे डिराइव किया जाता है, इसके पीछे क्या युक्ति लगी, बड़ा युक्ति जाल लगा हुआ है इसके पीछे, विस्तार एकदम है। तो उसको अभी हमारा वो ऐसा प्रसंग नहीं बनता, इसलिए हम उसमें समय दे नहीं सकते हैं। तो चार दर्शनों का कहना है कि अलग अलग जीव है और विभू है। मीमांसकों का भी, कुछ मीमांसकों का यही स्वीकार है, अलग अलग जीव है विभू। कुछ मीमांसकों के मत में परमाणु। वेदांत का कहना है, जिसको अद्वैत वेदांत, वेदांत में कई सारे 5-6 शाखाएं हैं। 5-6 शाखाएं कहने से 5-6 प्रकार है, उसमें से जो अद्वैत वेदांत है उसका कहना है कि जीव एक ही है और वह विभू है, और परमात्मा और जीव भिन्न नहीं है। एक ही जीव है या एक ही परमात्मा है, वही जीव के रूप में समझ में आता है। अज्ञान के कारण ये शरीर इत्यादि मानता बैठा। तो जीव का वास्तविक स्वरूप और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही है। यह अद्वैत वेदांत का कहना है। एवं वह जो परमात्मा है वही ऐसे छोटे शरीरों के द्वारा जब अभिव्यक्त होने जाता है तो जीव ऐसा लगता है, और जब पूरे ब्रह्मांड को लेकर के अभिव्यक्त होता है तो ईश्वर कहा जाता है। वही एक जन है, वही एक विभू पदार्थ है या परमात्मा है। वही उसका यदि पूरा ब्रह्मांड शरीर माना जाए
तो ईश्वर कहेंगे, उसके सूक्ष्म में विराट कहना है, क्या कहना है वो उतने विस्तार में नहीं, साधारण रूप से हम ईश्वर कह के चलेंगे अभी। नहीं तो यदि इतना प्रकट विश्व है और उसको अपना शरीर मानने वाला जो, उसको ईश्वर न कह करके विराट कहा जाता है, लेकिन वो टेक्निकलिटीज में अटक जाएगा। हमें विराट से अधिक ईश्वर शब्द बहुत परिचित है, ईश्वर लेकर के चलते हैं। तो एक शरीर में मैं यह शरीर हूं ऐसा अभिमान करने वाला जो चेतन, वह जीव, और यह पूरा विश्व ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है ऐसा अभिमान करने वाला ईश्वर। लेकिन यदि वह विश्व ब्रह्मांड भी हटा दिया जाए और यह शरीर भी हटा दिया जाए तो केवल एक ही बचता है। और उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम कि ये कमरा है, इस कमरे में इतना आकाश भरा हुआ है और यहाँ मेरे साथ ये, मेरे सामने ये वाला ऐसा पात्र जैसा है, इसमें भी आकाश है। तो कमरे का आकार का आकाश और मेरे हाथ में एक आकाश है, मेरे हाथ में जो पात्र है उसमें एक आकार है। तो मैं कहूँगा कि इसमें जितना आकाश है वह, उसको कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको, यदि इसको क्या एक पात्र कहे, पात्र तो नहीं लेकिन सुविधा के लिए कह लेते हैं, आरोप से काम चलता है। तो पात्र में भरा बंधा हुआ आकाश, तो पात्रावच्छिन्न आकाश, इतना सा आकाश पात्रावच्छिन्न आकाश। कमरे को मठ कहते तो मठावच्छिन्न आकाश, तो घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश, ऐसा सुविधा से शब्द समझ में आ सकते हैं। तो यदि घट भी न रहे और मठ भी नहीं रहे तो आकाश का क्या होगा? घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश का क्या होगा? महाकाश, घटाकाश और मठाकाश तीन अलग अलग होंगे क्या? नहीं हो सकते। क्या वो वैसे अलग थे? जब घट भी था मठ भी था तो क्या अलग हुए थे वस्तुतः? नहीं हुए थे, वस्तुतः अलग नहीं हुए थे, अलग हुए से लग रहे थे। और अलग होने का कारण क्या था? वो स्वयं था क्या आकाश? नहीं, यह जिसने अलग है ऐसा दिखाया उसको कहते हैं उपाधि। आकाश का वैसा कोई अलग होना संभव ही नहीं है, लेकिन हमने ऐसा एक पात्र कुछ ना कुछ सामने रख दिया, घटपट मठ, और उसके अंदर बंधा हुआ जितना है उतना हमने बोलना शुरू कर दिया। तो जिसके आधार पर हमने टुकड़ा सोचा, आकाश का टुकड़ा सोच लिया हमने। वस्तुतः टुकड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ, वस्तुतः टुकड़ा नहीं हुआ, लेकिन टुकड़ा सोच लिया हमने केवल। तो यह जो विचार के स्तर पर टुकड़ा हुआ है उसको कहते हैं काल्पनिक टुकड़ा, काल्पनिक छेद, काल्पनिक विभाग। और वास्तविक विभाग मतलब ये कट के आया हमारे सामने ना, ये जो है यह कट के हमारे सामने आया है, ये वास्तविक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो ये वास्तविक टुकड़ा है और आकाश का काल्पनिक टुकड़ा किया है। तो ये काल्पनिक टुकड़ा करने के लिए जिसकी मदद हमने ली, घट की मठ की, इनको कहेंगे उपाधि। तो ये शरीर भी उपाधि है। यह शरीर उस विभु चैतन्य का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ है ऐसा हमें समझाता रहता है, मैं इतना हूं ऐसा। तो इसलिए यह शरीर उपाधि है। तो यह शरीर हो या ये ब्रह्मांड शरीर हो, दोनों न रहे तो क्या होगा? सभी चैतन्य एक है, ऐसा अद्वैत वेदांत का कहना है। और एक दर्शन है जो कि भारत में सबसे अधिक चलता है, वह है विशिष्ट अद्वैत। उनका कहना है कि तीन अलग अलग सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और जगत। तो ईश्वर जीव को चित्त कहते हैं और जगत को अचित कहते हैं। ईश्वर, चित्त, अचित तीन अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर ईश्वर, ऐसा नहीं कि ईश्वर से ये दोनों अलग है। चित्त और अचित मिलकर ईश्वर से अभिन्न होते हुए वो है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं यहां हूं तो मैंने चश्मा उतार के साइड में रख दिया तो मैं अलग, चश्मा अलग। तो वैसे ईश्वर अलग और वो चित्त जो है, जीव है, वो अलग है, ऐसा नहीं। तो चित्त और अचित यह ईश्वर से ऐसे जुड़े हुए हैं, उसको एक संबंध का नाम दिया उन्होंने, अपृथक सिद्धि संबंध इत्यादि। तो वो कभी भी अलग नहीं रहते हैं, लेकिन अलग लगते भी है और अलग नहीं है। तो वो भेद है भी और नहीं भी, ऐसी कुछ स्थिति। लेकिन उस जीव का स्वरूप है परमाणु।
उस विशिष्ट अद्वैत के मत में जीव का स्वरूप क्या है? परमाणु है। ये विभु मानने वाले भी हैं, हर एक जीव विभु है और अलग अलग है, हर एक जीव विभु है और अलग नहीं है, एक ही और परमात्मा भी अलग नहीं है, सब जीव और परमात्मा एक ही और विभु है, ये भी दर्शन है। और जीव परमाणु है और ईश्वर विभु है, और यह परमाणु जो है वह उसके स्फुल्लिंग जैसा है, अग्नि और स्फुल्लिंग जैसा, उससे अलग नहीं है। तो चित अचित विशिष्ट एक ही ब्रह्म है, इसीलिए विशिष्ट ब्रह्म, चिद अचित विशिष्ट ब्रह्म अथवा एक है इसलिए विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट मतलब चित अचित से विशिष्ट। जैसे लाल रंग या कि ये इस रंग से ये कपड़ा विशिष्ट है, ये कपड़ा ये इस पर ये रंग है तो इस रंग से यह विशिष्ट है, ऐसा कहा जाता है। तो यह जो विशिष्ट अद्वैत है, हमारे अधिकतर भक्ति संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत में आते हैं। आप रामानंद संप्रदाय कहिए या फिर रामानुजाचार्य के संप्रदाय कहिए, जो अधिकतर संप्रदाय जो है वह विशिष्ट अद्वैत के अंदर आते हैं, क्योंकि अद्वैत संप्रदाय भक्ति नहीं समझाता। जितने भक्ति संप्रदाय दिखाई देंगे, अधिकतर महाराष्ट्र का जो भक्ति संप्रदाय है वो अद्वैती भक्ति संप्रदाय है। वह संत ज्ञानेश्वर और इन लोगों ने उसको अद्वैत में डाल दिया है, उन्होंने वो रामानुज की लाइन नहीं खींची है, उन्होंने शंकराचार्य का सिद्धांत लेकर के आगे चलाया है। तो पूरा राज्य अद्वैत का भक्ति संप्रदाय ऐसा दिखाई देगा। तो यह जिन संतों का जैसा अनुभव रहा, जैसा जिन्होंने प्रतिपादन किया, तो जितने रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय वाले भक्ति संप्रदाय मिलेंगे, सभी जीव को परमाणु मानने वाले हैं। ऐसा है, ये हिंदू धर्म के अंदर है। अब वस्तु स्थिति क्या है इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या है कि जो अभी ठहरा हुआ है, स्वीकृत मान्यता है, इनके आधार पर जो चल रहा है उसको हमें देखना है। वस्तु स्थिति की आलोचना के लिए शास्त्रार्थ घंटों तक होते आए हैं, घंटों नहीं हजारों वर्ष होते आए हैं, चल ही रहे हैं। तो जीव के स्वरूप के बारे में ऐसे मतभेद हैं। अब यहां पर सबकी एक मान्यता है कि स्वरूपतः जीव बंधन में नहीं है, मतलब उसको जो बंधन है वह बंधन वो मान लेता है, वास्तविक नहीं है। और इसलिए मुक्ति भी मानने पर हो जाएगी। जैसे उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि उस दरवाजे से कमरे में आए और उधर मुंह करके खड़े हो गए, और हम बोलते रहे कि मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद है। अब वो कब बाहर जाना होगा उसका, दरवाजा कब खुलेगा? दरवाजा तो खुला ही है, दरवाजा कभी भी बंद नहीं हुआ था। तुम गलत दिशा में देख रहे हो और मान लिया कि दरवाजा बंद है, थोड़ा सा मुड़ करके देखो, दरवाजा खुला है, निकल जाओगे। तो हम अपने को बंधन में जो मानते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। जीव कभी भी बंधन में नहीं आता, ये पहला सिद्धांत। मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो ये पहला मन में रखना चाहिए कि जीव वस्तुतः कभी भी बंधन में नहीं आया है, इसलिए उसका कभी भी मोक्ष नहीं होगा। बंधन होगा तो ही तो मोक्ष होगा। जिस चीज को डोरी से बांधा है उसको तो खोल सकते हैं, बांधा ही नहीं तो कहां से खोलेंगे। तो बंधन वास्तविक नहीं है, माना हुआ है, बंधन मान लिया है। और इसीलिए मोक्ष क्या करना होगा? मानने से मोक्ष होगा, मान्यता पर जाएगा। लेकिन क्या है कि यदि बंधन मान करके बैठते तो ठीक होता, लेकिन मान करके कुछ कर्म करे बैठे हैं और उसके बाद कर्म के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो वो बोझ उतारना होगा। ठीक है, अपने को बंधन में माना, उतने भर से रुके नहीं, आगे चल करके जैसे हमने वो महासमस्या के समय देखा है कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, ये जो कर्म है, तो पहली समस्या क्या कर रखी? अपना जो दिव्य स्वरूप था वो भूल करके अपने को शरीर मन ऐसा कुछ माना। ये मूल महासमस्या है। उसके कारण क्या हुआ कि वो उधर ही रुकता तो कोई कर्म नहीं करता तो बच जाता, उसके ऊपर कर्म फल नहीं चढ़ता। लेकिन उसके कारण वो राग, द्वेष और मोह में आकर के कर्म करने गया, और कर्म करने गया तो कर्म फल उस पर चढ़ा, और उसके कारण जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहा, जिसको हम संसार कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र को, हिंडोले को हम कहते हैं संसार। तो उसमें घूम रहा है। तो वह जो बोझ चढ़ा है वह उतारना है। मोक्ष के मार्ग पर एक ही कर्तव्य है,
जो पुनर्जन्म चलाने वाली जो शक्ति है उसको हटाना है। अब हमने शुरू से इसीलिए यह विषय इस प्रकार से लगाया है कि सबसे प्रधान क्या है, तो जीव यदि मूलतः बंधन में है ही नहीं, स्वरूपतः मुक्त ही है, तो वह अपने को शरीर मन मान करके जितना कुछ करता रहे वह अज्ञानवश कर रहा है। इधर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जीव का स्वरूप दिव्य है, वह कभी भी बंधन में आता नहीं, मान लेने पर भी वो नहीं आया है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और थोड़ा सा अंधेरा है और वहां पर एक रस्सी गिरी हुई है, वो रस्सी को देख करके हमें सांप ऐसा लगता है, हम डर के मारे भागना शुरू कर देते। तो क्या क्षण के लिए भी वो रस्सी सांप बनी है क्या? एक क्षण के लिए तो सर्प बनी है? नहीं बनी है। हम उसको सांप देखते हुए भी वो रस्सी है, उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं आया है। हम अपने आप को बंधन में जब मान रहे तभी भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो वैसे के वैसे मुक्त स्वभाव में ही स्थित है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये पहला तय कर लेना चाहिए। अब वह उसका यदि कुछ भी नहीं बिगड़ता है तो वह अपने को शरीर मन मान करके जब चल रहा है, तो मैं यह शरीर हूं, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर हुई इत्यादि हूं, और मुझे इस लोक में जाना है, उस लोक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, पुण्यार्जन करना है, मेरा वो सुखमय चक्र चलना चाहिए, हिंडोला चलना चाहिए। यह ज्ञान में है या अज्ञान में है? किस में लगता है आपको? अज्ञान में है। तो यह जो प्रवृत्ति मार्ग है वह अज्ञान के अंदर घूमता रहता है। यद्यपि वैदिक धर्म दो ही प्रकार का है, या हिंदू धर्म दो ही प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग की यह विशेषता है कि वो अज्ञान में चलता है, अपने को मैं शरीर न होते हुए भी शरीर मान करके, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कुछ भी मान करके कर्म करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आनंदित रहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी बड़ी संपत्ति मेरी हो, ये हो, जो कुछ हम इस शरीर को या मन को लेकर के विकसित करना चाहते यहाँ या बाद में, वह सब अज्ञानवश है। लेकिन किसी को चाहिए तो वह अवश्य कर सकता है, उसके लिए ना नहीं बोला है, करिए, लेकिन इतना ठीक समझ के चलिए कि यह अज्ञान में चलता है। मूल स्वरूप का इसमें जब अज्ञान होता है तो ही हमारा जो पुनर्जन्म चक्र चलाने वाला जो सिद्धांत है, प्रवृत्ति मार्ग है, जिसको पूर्व मीमांसा भी हम कहते हैं, वह चलता है। अब एक दृष्टि थोड़ी सी पूर्व मीमांसकों पर जानी चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा प्रभाव हम पर है। हम आज जो भी कुछ करते हैं उसका 70, 80, 90% सब पूर्व मीमांसकों से आता है। एक वैदिक काल से सर्वप्रथम जो दर्शन खड़ा हुआ, जिसने समाज को हाथ में लिया, अभी जैसे संविधान से चलता है देश, वैसे जिनके संविधान से समाज का हर अंग चल रहा था, वह संविधान था पूर्व मीमांसा। चलाने वाले थे पूर्व मीमांसक, ये ध्यान में रखिए। जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग के लिए उन्होंने छोटी सी भी विंडो नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कह के रखा है कि बूढ़े हो जाओगे तो तब संन्यास लेना, बीच में नहीं लेना है। संन्यास बीच में किसने लेना है? जो अंधा है, काना है, ये है, वो है, इस प्रकार से। क्योंकि उनका यदि विवाह करा देते तो उनके जो अपत्य है वह भी ऐसे अपंग अपाहिज हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने विवाह नहीं करना है, उन्होंने संन्यास लेना है। किसी भी अच्छे शरीर वाले ने संन्यास का कोई उसमें उनको कोई, क्योंकि संन्यास होकर के मुक्ति वो मानते ही नहीं है। पूर्व मीमांसक संन्यास के द्वारा या बिना संन्यास के भी अपने स्वरूप का ज्ञान होकर के मुक्त होना यह मानते ही नहीं है। अब बाद में जाकर के कुमारिल भट्ट या ये इत्यादि एक दो जनों ने थोड़ा सा वेदांत का सहारा लेकर के मान लिया कि ठीक है, हम थोड़ा सा स्वीकार करते, लेकिन मूलतः वह आत्मा का दिव्य स्वरूप और उसका मोक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मोक्ष उनको जब मानने ही नहीं है तो वह कभी भी मोक्ष न रिकमेंड करेंगे, न मोक्ष का मार्ग कहीं पर व्यवस्था करेंगे। और इन्होंने पूरा समाज पकड़ के रखा था, कब तक? भगवान बुद्ध के आने तक।
भगवान बुद्ध आए तो उनका टकराव वेदांतियों से नहीं हुआ, आध्यात्मिक मार्गों से नहीं हुआ, भक्ति मार्गों से नहीं हुआ, उनका टकराव मीमांसकों से हुआ। यज्ञ याग आदि चल रहे थे, यज्ञों में बहुत सारे बलि देना इत्यादि, निंदसी यज्ञ विधेर पशुघातम, ऐसा ये जयदेव विरचित एक दशावतार स्तोत्र है, 6वीं 7वीं सदी का होगा। तो उसमें ये भगवान बुद्ध को एक दशावतारों में से एक माना है, एक जन ने माना है, हिंदू सब नहीं मानते हैं ऐसा। तो वहां पर यज्ञ विधि का जो पशुघात है उसकी तुम निंदा कर रहे हो, ऐसा अवतार धारण, केशव ने ऐसा अवतार धारण किया बुद्ध रूप में, ऐसा उस स्तोत्र के इसमें आता है। तो वो प्रधान विषय है। तो भगवान बुद्ध के आने से, क्योंकि भगवान बुद्ध को राजाश्रय, उनके धर्म को आगे चल करके राजाश्रय मिला, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वो पहली सबसे बड़ी आध्यात्मिक मूवमेंट थी, उसके पहले थी लेकिन इतनी प्रभावी हो नहीं पाई थी। लेकिन यह होने के लिए व्यासदेव ने भी प्रयास किया है, भगवान कृष्ण ने भी प्रयास किया है। गीता में हमें स्पष्ट रूप से गालियां मिलती है पूर्व मीमांसकों के लिए, स्पष्ट गालियां है। इसलिए मैंने वो ये गीता का जो है वो लाया था कि गीता में यहाँ पर देखिए ऐसा है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादिना इत्यादि दूसरे अध्याय में स्थान पर आता है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः, ये पागल, अविपश्चित मतलब पागल या मूर्ख लोग, ये जो पागल या मूर्ख लोग हैं यह बड़ी फूलों से ऐसी रची हुई भाषा बोलते हैं और वह स्वर्ग जाने के लिए बात करते हैं। तो यह जो पूर्व मीमांसकों का या स्वर्ग ले जाने वाला जो मार्ग है, इसकी कड़ी निंदा गीता में की गई। यद्यपि द्विविधो वेदोक्ता धर्मः, वेदोक्त मार्ग 2 प्रकार का है, फिर भी वो जो प्रवृत्ति लक्षण है उसके लिए भगवान की ओर से लाइसेंस देने की इच्छा नहीं है। क्या फालतू चीज में पड़े हो, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। इसलिए 9वें अध्याय में जाकर के कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तो आप जितना पुण्य संचय करो, यज्ञ याग करो और उसके बाद स्वर्ग में जाओ, पुण्य क्षीण होने के बाद आपको मृत्युलोक में आना ही होगा। बैटरी चार्ज कर ली है, वो अपने व्यवहार कर ली, डिस्चार्ज हुई तो फिर से चार्ज करना ही पड़ेगा और फिर से आपको सॉकेट के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो चीज है वो यहाँ पर गीता में उल्लेख की है। इसलिए यह जो पूर्व मीमांसकों का जो मार्ग है उसका उपनिषद में भी दिखाई देता है। मुंडक उपनिषद में प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा इत्यादि रूप से वचन मिलते हैं, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि ये जो तुम यज्ञ रूपी जो नौका लेकर के नदी पार करने की सोच रहे हो ना, वो टूट जाती बीच में, कोई भी पार नहीं करता है। ऐसा मुंडक उपनिषद ने भी कटाक्ष किया हुआ है। और भी संदर्भ कई सारे हैं, जैसे नचिकेता को यमराज ने वो प्रलोभन दिखाए थे, तो उसमें क्या स्वर्ग इत्यादि सब कुछ था, जितने भोग है देवलोकों के सब तुमको देता हूं। तो नचिकेता ने बोला अपि सर्व जीवितम अल्पमेव, तुम कितने भी दे दो वो छोटे ही है, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। अर्थात इन सबको पार कर रहा है, पूर्व मीमांसक हो या स्वर्ग हो या पुनर्जन्म का चक्र जो है उस सबको हटाकर नचिकेता अगली चीज मांग रहा है। ये उसके नचिकेता के वो दूसरे वर्ग के द्वारा स्पष्ट हो जाता है, तीसरा वर्ग मांगते समय। तो यद्यपि पूर्व मीमांसा दर्शन हम पर प्रभावी है, पूर्व मीमांसा हमारे संस्कार, हमारे पूजा पाठ, विवाह आदि जो कुछ है सब कुछ रचना मीमांसकों ने की है। उपनयन सब मीमांसकों ने करके रखा है, ये ध्यान में रखिए। जितने स्मृतिकार थे अधिकतर मीमांसा चल रही है, उसमें मोक्ष मार्ग के लिए कम स्थान दिया गया है। इसलिए भगवान व्यास ने ब्रह्मसूत्र अलग से रचा उसके ऊपर, या भगवान कृष्ण ने आकर के गीता का उपदेश दिया। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता यह मोक्ष मार्ग के शास्त्र है, वह पूर्व मीमांसक के शास्त्र नहीं है। गीता मोक्ष शास्त्र है। और इसीलिए यदि हम कहें कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता है, तो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता अवश्य है, लेकिन किस सेक्शन को हाथ लगाता है वो? मोक्ष को। पूर्व मीमांसक या जो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें 99% लोग लगे हुए, उसकी वो निंदा करता है,
उधर मत जाओ, ऐसा ही गीता का कहना है। इसलिए गीता को हमारा धर्मशास्त्र कहते समय वो भी एक सेक्शन को डील कर रहा है, यद्यपि वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, इसको बता रहा है, उसकी कमी मूल्य कमी नहीं हो रहा, लेकिन वही एक है ऐसा नहीं। दो रास्तों में से एक रास्ते का है वो, और दूसरे रास्ते पर चलने वाले बहुत अधिक है, लेकिन उनको पता नहीं कि उधर चल रहे हैं। हमें इस जन्म में भी सुख चाहिए, यदि पूर्व पुनर्जन्म होता है तो आगे चल करके भी हमें शरीर चाहिए, लोक चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। ऐसे किसको भावना हो रही कि मैं अपने स्वरूप ज्ञान करके मैं इन कर्म बंधन से पार जाना चाहता हूं? कितने जन को लगता है? यदि नहीं लगता है तो इसको चलाने की भावना है कहीं ना कहीं, और यदि चलाने की भावना है तो सभी पूर्व मीमांसक है। और पूर्व मीमांसक सावधान थे, कम से कम वो हिंडोले को, सुखमय हिंडोले को चलाते थे, हम उतने भी सावधान नहीं है। तो इसलिए गीता इनके लिए कुछ काम की नहीं है। वैसे देखा जाए तो यदि मुक्त नहीं होना है तो गीता कुछ काम की नहीं है। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए, गीता पुनर्जन्म का विनाश करने के लिए लगी हुई है। यह ध्यान में रखिए, पुनर्जन्म का विनाश करना ही, मोक्ष ही गीता का सर्वश्रेष्ठ उपादेय है। इसीलिए शास्त्र में 3 उपदेश मिलते हैं, विधि, निषेध, मोक्ष। लेकिन ये मोक्ष शब्द शंकराचार्य ने जोड़ा है। पहले तो केवल विधि निषेध ही बोलते थे, क्योंकि पूर्व मीमांसक की दृष्टि में सभी वेद स्वर्ग के लिए ही आए हैं, या वो जन्म मृत्यु का चक्र चलाने के लिए ही आए हैं। शंकराचार्य ने बाद में जोड़ा कि नहीं, ये मोक्ष भी चढ़ेगा। तो इसलिए जन्म, विधि, निषेध, मोक्ष, ऐसे 3 प्रकार के वचन शास्त्रों में मिलेंगे। ये मोक्ष शब्द बाद में आया हुआ है। अब ये चर्चा से हमें यह स्पष्ट होता है, या हमारे मन में यह धारणा पक्की होनी, इस चर्चा का लर्निंग आउटकम यह है, क्यों इस चर्चा में हम गए, कि मुझे ये पक्का समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये इतना ही खेल है, इधर चलना है या इधर चलना है, इसके बाहर कुछ नहीं है। अब मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले हम, तो हम जो सामान्यतः कहाँ चल रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को बिना समझे एग्जीक्यूट कर रहे। 3 गतियों में से पहली वाली सामान्यता चलती है, बहुत सावधान हो गया तो वो दूसरी चलाता है। तीसरी चलाने वाले कौन है? तीसरी के पीछे हम लगे हैं। जितने साधु महात्मा दिखाई देते हैं, जितने भक्ति संप्रदाय दिखाई देते, कोई भी स्वर्ग के लिए प्रयास नहीं करता है, सभी मुक्ति के पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए साधु समाज मतलब मुक्ति के उत्तर मीमांसा वाले, वेदांत वाले हैं, कोई भी पूर्व मीमांसा के अंदर नहीं आता है। यह भी पक्का ध्यान में रखना चाहिए। साधु समाज को देखने के लिए रास्ता मिलेगा कि अच्छा ये इस तरफ चलने वाले हैं। कोई भी पूर्व मीमांसक साधु नहीं होता है, उसको साधु होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वर्ग जाने के लिए साधु नहीं होना है, उसने वो कर्म करने, पुण्य संचय करना है, स्वर्ग जाएगा। पूर्व मीमांसक उसका रास्ता छोड़ दे, पुनर्जन्म का चक्र चलाने का जो उसकी जो इच्छा है उसको छोड़ दे, उससे निकलने की भावना करे, तो वो साधु बनेगा या मोक्ष मार्ग का अनुगमन करेगा, अन्यथा नहीं। तो हमारे समाज को देखने के लिए यहां से एक दृष्टि पता चलती है कि तुलसीदास, कबीर या इतने जितने संत हमें दिखाई देते हैं, प्रादेशिक जो संत दिखाई देते हैं जिनका कि संस्कृत भिन्न भाषाओं में कुछ कुछ लिखा है, सभी इसी रास्ते के हैं। एक भी स्वर्ग वाला नहीं है, अपवाद भी नहीं, एक्सेप्शन भी नहीं है, सभी मुक्ति के हैं। अब मुक्ति कितने प्रकार की है, कौन सी चाहते हैं, उसका विस्तार हमें आगे चल करके करना है। तो अब हम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे मन में विभिन्न भावनाएं भरी है, वह हटा करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है कि यही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने स्वरूप में पहुंचाता है, सत्यता पर आधारित है। जन्म मृत्यु का चक्र चलाना यह अपने को अज्ञान में रख करके चलाने पर आधारित है, और इससे बाहर निकलना जो है वह सत्यता पर आधारित है, और वह अपना जो स्वरूप है वह जानने से होगा, जैसा भी हो, फिर वो सत्य पर आधारित। आप खोज लगाइए, जैसा स्वरूप निकलेगा उसके अनुसार होगा। अब इसमें जब हम मुक्ति को अप्रोच करते हैं तो एक मुक्ति के रास्ते का मैप लगा लेते हैं कि ये कैसा रास्ता बनता है। हम इस भोपाल को केंद्र बिंदु मानते हैं, मान लेंगे। इस भोपाल में आने के लिए नर्मदापुर की ओर से, इंदौर की ओर से, विदिशा की ओर से ऐसे कई रास्ते आ रहे हैं, 5-6 बड़े बड़े रास्ते आते हैं।
और वो इंदौर वहां तक, मुंबई इस तरफ, इधर जाए तो ये, इधर जाए तो कलकत्ता, ऐसे बड़े बड़े शहर। तो यह यदि केंद्र बिंदु है और यहां आना है, तो जो आने वाला है उसने कहां से आना होगा? तो वो जहां है वहां से आना होगा। उसमें उसको दो चीजें देखनी होती है कि वो किस रास्ते पर है और कौन से स्थान पर है। यदि वो चेन्नई से आ रहा है तो फिर यदि नागपुर में, तो उसने वो रास्ता पकड़ना है। चेन्नई से आते हुए नागपुर तक आ चुका है, यदि वैसा रोड, शायद ऐसा ही रोड है, चेन्नई से आते समय नागपुर से आना होगा, यदि ऐसा है तो चेन्नई से भोपाल में आते समय उसको ये ध्यान में रखना है कि मैं इस रूट में चलने वाला हूं, चेन्नई टू भोपाल, और मैं नागपुर में हूं। तो ये दो निर्णय उसके पक्के होने चाहिए। यदि उसको कोई फोन करके बोलता है, अरे दोस्त कहां जा रहा है? भोपाल। अच्छा, मैं भी जा रहा हूं। तो कैसा जा रहा है? अरे मैं वाराणसी में हूं। तो दोस्त तो उसको बोल देता है, तो ऐसा कर, चेन्नई से वाराणसी आ, हम यहीं से भोपाल चलते हैं, क्योंकि मुझे यहां से भोपाल जाना पता है। तो ये मूर्खता भरा उपदेश होगा कि नहीं होगा? उसको केवल वाराणसी से भोपाल आने का पता है, और वो भोपाल में, वहां से वो कलकत्ते से शायद निकला हुआ है, कहीं से और दूर से पटना से निकला होगा, वाराणसी से आकर के चल रहा है। तो यदि चेन्नई से निकले हुए व्यक्ति को बोलता है कि तुम वहां से निकलो, ना वाराणसी चले और वहां से हम भोपाल में चलते हैं, तो यह उपदेश गलत है। क्योंकि वो एक तो रास्ता बदल रहा है, उसका रास्ता है ही नहीं, उसका रास्ता ये चेन्नई से यहां आने वाला था। तो हमें अपना मार्ग और इस मार्ग में कितने आगे बढ़े हैं, यह दो पॉइंट ठीक करने होते हैं। और इसको ही कहते हैं स्वधर्म पिंड धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, जो गीता में बोला है। स्वधर्म क्या है? तो मैंने पूर्व जन्मों में जो कर्म कर रखे हैं उसके अनुसार मेरे चित्त पर संस्कार बैठे हुए हैं। एक तो मेरा कर्म का लेखा जोखा है, और मैंने जो अनुभव करके रखे उसके संस्कार बैठे हुए हैं। मेरी हार्ड डिस्क में ऐसा कई सारी चीजें लिखी है। तो वह मैं जब इस विश्व से इंटरैक्ट करता हूं, व्यवहार करता हूं, तो मेरा वह पूरा संस्कार मुझे इस विश्व को ऐसा देखने के लिए बाध्य करता है। मैं उससे मुक्त नहीं हूं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक संस्कार समष्टि है, इतना संस्कारों का एक ये बैठा हुआ है, और उसी के अनुसार ही वो देख रहा है, उसको इधर उधर कुछ कर नहीं सकते हैं। और वही हमारा स्वभाव धर्म, स्वधर्म है। यहां स्वधर्म कहने से यही पिंड धर्म है, और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ने में सुविधा है। उसके एक उदाहरण से हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी वर्ग में हम पढ़ा रहे हैं, कुछ छात्र हैं, उनको गणित बहुत जल्दी समझ में आता है, कुछ छात्रों को चित्रकला बहुत जल्दी समझ में आती है। ऐसे हो जाता है। अलग अलग प्रकार के, जो चित्रकला का है उसको गणित ज्यादा नहीं समझता, और जो गणित वाला है उसको चित्रकला नहीं समझते। ऐसा भी दिखाई देता है बहुत बार, क्योंकि ये वाला सेंस अलग है, ये वाला सेंस अलग है, एक प्रज्ञा एक प्रतिभा है। खैर, जिसको गणित बहुत जमता है लेकिन चित्रकला नहीं जमती, उसको यदि चित्रकला के शिक्षक ने बोला तू तो बड़ा टैलेंटेड है, बहुत गणित जमता है, तुझे चित्र भी जमने चाहिए, चल तो अब जीवन भर चित्र निकालने, तो वो उसके साथ अन्याय होगा। क्योंकि वो उसको इतना गणित बचपन से क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों से वो कुछ करके आया है जो वहां उसको रिस्पॉन्ड करने में, समझने में मदद कर रहा है, उसको जल्दी समझ में आ रहा है। चित्रकला वाले को चित्र क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पुराने हार्ड डिस्क में लिख करके लेके आया है, संस्कार है उसके पास, इसलिए उसको वो मदद हो रही है। उसके अन्यथा केवस, थ्योरी, नेचर इत्यादि बकवास बातें, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अरे नेचुरल है, वो तो हो ही जाता है, वो तो केवस से हो जाता है इत्यादि, वो ऐसा नहीं है। कुछ तो कारण बोलो भाई, बुद्धिनिष्ठ कारण बोलो। तो यह जो है, इस प्रकार से उसका जो गणित वाला है उसका वह पिंड धर्म है। उसी प्रकार से हमारे अध्यात्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कितने प्रकार बनते हैं? सामान्यतः 3 टेंडेंसी प्रबल दिखाई देती है। हम सोच सकते हैं, युक्ति कर सकते हैं, विचारशील, यह एक क्षमता है। हम प्रेम कर सकते हैं, भावना, उसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं,
कोई कोई वस्तु, व्यक्ति, देवता कुछ हमें प्रिय लग सकते हैं, तो कोई कुछ व्यक्ति होते हैं वो जल्दी भावुक हो जाते हैं, वो ज़्यादा प्रेम में आ जाते हैं, ऐसा पिंड उनका प्रभावी होता है। और कुछ लोगों का विचार प्रभावी होता है, और कुछ लोग वो क्रियाशील होते हैं, बोलो यार ये तुम क्या बोल रहे हो इत्यादि, वो क्रियाशील होते हैं। तो सामान्यतः फीलिंग, विलिंग एंड डूइंग, एक तो भावना प्रधान है, विचार प्रधान है या क्रिया प्रधान है, ऐसे 3 स्वभाव सामान्यतः दिखाई देते। चौथा एक होता है जो रहस्य की ओर मुड़ता रहता है, इसमें क्या रहस्य, उसमें क्या रहस्य, उसमें क्या रहस्य, ऐसा रहस्य का अन्वेषण करने वाला एक स्वभाव होता है। तो यदि हमने ये 4 स्वभाव मैप कर रखे हैं, कुछ लोगों में विचार प्रबल हो सकता है, कुछ लोगों में भाव, भक्ति, प्रेम प्रबल होंगे, कुछ लोगों में क्रिया प्रबलता होगी। ऐसा नहीं कि जो विचारशील है उसके मन में प्रेम होता ही नहीं है, ऐसा नहीं। प्रबल होने का मतलब ये है कि एक प्रसिद्ध उदाहरण जो हमारे जल्द में समझ में आ जाता है, वो किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हुआ है, क्या किसी लड़की को लड़के से हुआ है। अब लेकिन घर वाले चाहते हैं कि इनको समझाना है कि ये गलत है, और गलत बताने के लिए उनके पास युक्ति तर्क होते हैं कि उसको नौकरी नहीं है, वो तो लफंगा है, वो तो उसने फंसाया है, ऐसे कुछ भी आप समझा सकते हैं। 1000 युक्तियां लगाइए, वह युक्ति उस लड़की के पल्ले नहीं पड़ती है, या वो लड़की के बारे में लड़के को बताए तो उसको वो नहीं समझ में आता है। एक भी युक्ति सही हो सकती है। वो लड़के को नौकरी नहीं है, हाँ नौकरी नहीं है, गरीब घर का है, गरीब भी हो सकता है, दिखने में सुंदर नहीं, वो भी हो सकता है, वो सिगरेट पीता है, हो सकता है। तो जितने युक्ति दे रहे सब सही होते हुए भी उस लड़के का प्रेम कम नहीं होता है, अर्थात उसकी प्रेम की भावना इतनी प्रबल होती है कि कोई युक्ति काम नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे कुछ लोग दिखाई देते हैं कि प्रेम करने को आगे बढ़े, लेकिन उनको नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा, उन्होंने काट दिया, नहीं हमसे नहीं जमता है, हम नहीं करेंगे, ये सब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो वो मतलब वो उनके नियम प्रभावी चलते हैं और वो प्रेम को हटा देते हैं, वो नहीं करते हैं। तो ये जो होते हैं उनका विचार, उनका तर्क, उनकी रीजनिंग उनके प्रेम से भारी है, प्रेम पर हावी है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब पिंड धर्म कौन सा प्रबल है, कैसे समझे, मुझ में कौन सा विचार, कौन सा स्वभाव प्रबल है, ये हमें समझना चाहिए। भैया आपके विचार इत्यादि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती है, प्रेम इत्यादि समझ में नहीं आता है, कुछ कर लेता हूं क्रियाशील या कुछ रहस्य कर लेता हूं। तो ये ऐसे सामान्यतः 4 स्वभाव की प्रधानता हमें दिखाई देती है, और इसी कारण 4 योग लगे हुए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग, या ये पतंजलि का पातंजल योग कहते हैं। ऐसे 4 हमें दिखाई देंगे। ये किस आधार पर सेट किए गए हैं, ये हमारे स्वभाव का मैपिंग किया गया है। तो हमने कौन सा योग करना है, क्या सबने एक ही करना है? बिल्कुल नहीं, पिंड धर्म पहचानना है। एक ही घर में अलग अलग योग करने वाले लोग हो सकते हैं, और इसीलिए हिंदुओं की उदारता, उसका मूल क्या है? तो मूल यह है कि हम वस्तुतः लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, और वस्तुतः पहुंचने के लिए हमारे स्वभावों का मैपिंग हमने करके रखा है, समझ के रखा है, और रास्ते बना के रखे हैं, और उस रास्ते से चलेंगे तो सुविधा होगी, इसलिए हम झगड़ते नहीं। पिंड धर्म जब पहचान लिया कि भाई ये भावुक है, ये भक्ति वाला है, तू भक्ति कर ले, ये बहुत विचारशील है, तू उसको मत छेड़। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के सामने ऐसे कुछ घटनाएं होती थी। विवेकानंद जी बड़े तर्कनिष्ठ थे, और वो एक राजा महाराजा ब्रह्मानंद जी एक रामकृष्ण देव के शिष्य रहे, वो भक्ति प्रवण थे। लेकिन विवेकानंद जी और वो राजा राखाल, उनका नाम था नरेंद्रनाथ और राखाल, इन दोनों ने रामकृष्ण देव के पास जाने के पहले ब्राह्मण समाज में जाकर के नाम लिखवाया था। हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ब्राह्मण समाजों के ऐसे कुछ नियम थे, और वो उन्होंने स्वीकार कर लिए थे। अब आगे चल करके राखाल जी को रामकृष्ण देव का संपर्क हुआ, और वो रामकृष्ण देव के भक्त हो गए, और फिर उनके साथ मंदिर में जाने लगे, मूर्ति पूजा इत्यादि सब करने लगे। एक दिन नरेंद्रनाथ ने देखा कि अरे ये सब कर रहा है, तो राखाल को भड़काने लगे। हम वहां गए थे, हमने लिखित रूप से शपथ ली है, तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत भड़काना शुरू कर दिया। तो रामकृष्ण देव ने देख लिया कि ऐसा हो रहा है, तो धीरे से नरेंद्रनाथ को समझाया कि देखो वो तुम छोड़ दो, वो लिखा वो है छोड़ दो, ये भक्त है, भक्ति का पिंड है, इसको ऐसा करने दो, उसको मत सता।
है ना। तो मतलब नरेंद्रनाथ रीजनिंग वाले हैं, तो उन्होंने ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ करके पार कर लेना है। राखाल का स्वभाव भक्ति का है, तो वो कहीं लिखा होगा तो होगा, भाई गलती से लिखा है, उसमें क्या करेंगे अब। तो इस प्रकार से वो पिंड धर्म पहचान करके उन कभी कभी ऐसा भी करते थे कि वो जैसे नरेंद्रनाथ है, कुछ बहुत ऐसे विचार करने वाले लोग आते थे, तो तू नरेंद्र से जाकर के मिल, तो वो तो ठीक है तुम्हारी जो करना है करेगा, चटनी करना है जो करना है। तो क्योंकि नरेंद्र के पास वो सब वेर विदल बहुत था, उनका जो शस्त्रास्त्र बहुत था। और कुछ कुछ लोगों को कहते थे कि ये जो है ना, ये इस भक्त है उसके साथ जा। तो मतलब जिसका जैसा पिंड धर्म है उनको एकत्र कर देते थे, जिससे कि उनको सुविधा हो। तो ये पिंड धर्मों को पहचानना और उसके अनुसार उसको ही सम्मानित करके उसको आगे बढ़ना। जो ज्ञान मार्ग के होंगे सामान्यतः निर्गुण ब्रह्म को लेकर के चलेंगे, जो भक्ति मार्ग के वो होंगे वो उनको सगुण ब्रह्म की आवश्यकता है। भगवान है, भगवान कृपालु है, भगवान जन्म ग्रहण करते हैं, भगवान लीला करते हैं, भगवान ये है वो है, इसलिए वो भागवत प्रवचन इत्यादि होते हैं। सब भक्त, सभी भक्त, क्योंकि वो भगवान के लीलाओं का वहां पर कीर्तन होता रहता है। तो वो है, वो सभी रामचरितमानस, तो भगवान राम की भक्ति तो हो रही ना। तो ये सभी भक्ति वाले हैं। और इनका अब गलती से कोई रीजनिंग वाला उधर चला जाए तो उसको अटपटा लगेगा, उसमें वो प्रश्न करेगा कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो मतलब ये जो विभु ब्रह्म है वो ऐसे भगवान कृष्ण के शरीर रूप में शरीर में कैसे आएंगे। तो भगवान तो कृष्ण ने तो उस दिन जन्म ग्रहण किया था, फिर उन्होंने तो उस दिन शरीर छोड़ दिया। अच्छा, आप ये जो गाय की पूजा करते हो तो आप कहते हो कि 33 कोटि देव है, वो सभी गाय के अंदर होते हैं। तो गायों तो अनेक है, तो ये देव अनेक बार होते हैं क्या? तो विचार करना शुरू कर देता है। तो अच्छा, एक देव हर एक गाय में मिलेगा क्या? अच्छा, तो हर एक गाय में तो जहां वो देव होता है वहां नहीं है क्या? गया, मतलब वो नहीं रुकने वाला है। अच्छा, वहां से वो मल्टीप्लाई कैसे होता है देव? एक ही देव इतनी बार होगा तो मतलब फिर वो, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मृत्यु का नियंत्रण करने वाला यमराज है, वो यदि हर एक गाय में भी बैठा है और यमलोक में भी बैठा है, तो कहां बैठ करके नियंत्रण कर रहा है? अच्छा, मंदिर में जो शिवलिंग है, क्या वह जगत की सृष्टि स्थिति लय करता है क्या? तो शिवलिंग तो नहीं करता है। शिवलिंग कैसे करेगा? क्योंकि शिवलिंग तो किसी ने वहां से नर्मदा जी से उठाया और वहां रख दिया, किसी पत्थर से वो उसको गोल गोल बना करके वो रख दिया। वो तो किसी उस दिन का है, वो पृथ्वी तो उसके, सृष्टि तो उसके पहले बनी हुई है। तो मंदिर का शिवलिंग कैसे विश्व बनाएगा? तो प्रश्न बहुत है। लेकिन जो भक्त है उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होते। वो जाकर के भगवान शिव की भक्ति कर लेगा और यही भगवान शिव है और इन्होंने जगत की सृष्टि की है। वो उतने सब समस्याओं में नहीं जाता है। इतने प्रश्न है, जरूर हो सकते हैं और वैलिड प्रश्न है, लेकिन कोई करता है और कोई नहीं करता है। और जो करना चाहता है वो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। भक्ति मार्ग में कई सारी मान्यता लेकर के चलना पड़ता है और ज्ञान मार्ग पर कोई भी चीज मान्य नहीं करनी है। सबको खोद खोद के विचार करके, रीजन करके, बात हटा करके चलना पड़ता है। तो इसलिए ये दो रास्ते अलग है। ऐसे कई सारे प्रश्न होना संभव होता है। मैंने बीच में कुछ प्रश्न उठा के रखे हैं। जैसे विवेकानंद जी ने एक प्रवचन में बोला है कि उन्होंने बौद्ध और वैष्णव इनके बारे में ऐसा विवाद हो तो क्या उत्तर हो सकता है, ऐसा एक प्रसंग को खड़ा कर दिया कि मैं वैष्णवों को पूछता हूं कि आपके भक्ति का क्या लाभ, क्या मिलेगा? बोले वैकुंठ में जाना है। वो वैकुंठ में जाने से क्या होगा? वह भगवान विष्णु है, वो सिंहासन में बैठे होते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होना है, हमें उनके दास, उसको कहते हैं निरंतर कैंकर्य। मतलब विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो है निरंतर कैंकर्य, मतलब सदा के लिए भगवान का दास बने रहना। किंकरता, किंकर मतलब दास, कैंकर्य मतलब दासता, निरंतर दासता, सदा के लिए भगवान का दास बने रहना है। और वो भगवान के उस लोक में जाकर के भगवान का दास बने रह करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करना है और उससे बहुत आनंद मिलता है। यह है वो, ये वैष्णव संप्रदाय का, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय का कहना है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई आप ये जो भगवान विष्णु के सामने जाकर के खड़े रह करके ये भगवान के हाथ जोड़ करके सदा के लिए वैसे रहोगे, तो बौद्ध कहेंगे कि हमारा वो जो शून्यवाद है वो बहुत अच्छा है, उससे उसको क्या उत्तर दोगे? हमें नहीं पसंद है। तो इसका उत्तर क्या? तो ये ऐसा, मतलब ऐसे ये प्रश्न विवेकानंद जी ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ऐसे प्रश्न होना संभव है और इन लोगों से भक्ति होना कठिन है।
और वो करेंगे तो वो ज्ञान वाली भक्ति करेंगे, वो उनके मन में प्रेम नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो अलग प्रकार की उनकी भक्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने जो आज योग को आगे, योग की चर्चा करते समय हमने क्या किन विषयों को देखने का प्रयास किया कि हमारा पिंड, हमारा स्वधर्म वह कैसे होता है, कितने प्रकार का हो सकता है, और वह कैसे पहचानना है, और वो पहचाना तो फिर कौन सा रास्ता मैंने अपनाना है, यह हमने देखा। अब जब हम कोई रास्ता पकड़ लेंगे, मान लीजिए भक्ति मार्ग पकड़ा, तो कहां से शुरू होता है, कहां जाना है, उसका संक्षिप्त विवरण। ज्ञान मार्ग पकड़ा तो कहां से शुरू होता है, वो कैसा आगे बढ़ता है, उसके स्तर क्या है, कैसा उसको मैनवर करना है। राजयोग पकड़ा तो वो कैसा जाएगा, कर्मयोग पकड़ा तो कैसा जाएगा। इनमें कोई पौरापर्य मतलब कुछ ऐसा है क्या कि यहाँ से मुझे यदि इधर से आगे बढ़ना है तो यहाँ से वहाँ ऑटो लेकर के जाओ, वहाँ से नौका मिलेगी, नौका से वो तालाब पार कर जाओ, वहाँ से एक बस मिलेगी, वहाँ से एयरपोर्ट तक जाओ, एयरपोर्ट से विमान से जाओ। तो एक के बाद एक है क्या, कर्म के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, या ऐसा है, या तीनों इंडिपेंडेंटली पहुंचा देते हैं, है ना। यह सबसे बड़ी बहस की बात है शास्त्रों में है कि मैं केवल कर्मयोग से पार कर लूं, मुझे ज्ञान, भक्ति और राजयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं केवल भक्ति से पार चला जाऊंगा, ज्ञान और कर्म इत्यादि तीन योगों की मुझे, या फिर एक के बाद दूसरा लगा हुआ है। और यदि एक के बाद दूसरा लगा हुआ है तो उसकी क्या युक्ति है, और यदि इंडिपेंडेंट है तो उसकी क्या युक्ति है, कौन सा कहां मत जाएगा, किसको कौन सा फेस करना पड़ेगा, इसकी आलोचना हमें करनी है। हर एक रास्ते के स्टेप्स और वो आगे पीछे है कि नहीं, तो यह योग का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। तो आज यही तक पर्याप्त है। हरिओम।